इसलिए इस संसार में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? हर इंसान को सबसे पहले क्या करना चाहिए? भोजन, भजन। कई लोग तो ये कहते हैं कि भूखे भजन ना होए गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला। लेकिन कई लोग कहते हैं पहले भोजन और फिर भजन। अच्छा, एक काम करना, आप पहले हिंदी में लिखो भोजन, उस भोजन को भजन में बदल दो तो हो जाएगा क्या है? पहले हिंदी में लिखो भजन और बाद में भजन को भोजन करना चाहोगे तो ओ की मात्रा लग सकती है। कोई गलत, कोई काटा पिट्टी, कोई मार्का का आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इसलिए इस संसार में सबसे पहले भजन करोगे फिर भोजन करना चाहिए, क्योंकि भजन जब हम करें तो हमारे उस भजन में कोई आलस्य ना आए। भजन हम नित्य करें। जैसे कि आप लोगों को, समस्त लोगों के लिए एक सुंदर अवसर आया है कि शिवरात्रि आने वाली है, तो सुबह सुबह हमको भोलेनाथ जी के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए या यज्ञ की परिक्रमा करना चाहिए। ये प्रातः हर इंसान के अंदर भजन होना चाहिए। इंसान शुद्ध कब होता है? इंसान सबसे अच्छा कौन है? कि मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। इंसान को भजन क्या करना चाहिए? मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। भजन कब होगा? आदत बुरी, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। भजन इंसान का तब होता है कि आदत बुरी सुधार लो। बस इंसान अपनी आदत सुधार ले, उसका भजन हो जाएगा। हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। जब एक हम सुधर जाएंगे, जब एक पिता सुधर जाएगा तो बेटा भी कहता है मेरे पिताजी बहुत भजन करते थे, चलो मैं भी भजन करूंगा। एक भजन का नियम आप सभी लोग ध्यान रखना। आप अगर पति पत्नी घूमने जाएं, तीर्थ यात्रा पर जाएं, तो भले ही दान मत करना, कोई बात नहीं, चल जाएगी। अगर आप अपने बच्चों के साथ में कहीं तीर्थ पर जाएं तो वहां कंजूसी मत करना। बच्चों के सामने तो 10 रुपए दान ज्यादा करो कि ये बच्चा भी सीखे कि किसी तीर्थ में जाने के बाद में दान किया जाता है। हम नहीं करेंगे दान, हम भागवत में नहीं बैठेंगे, हम पूजा नहीं करेंगे तो हमारे पुत्र भी उस बात को सीख नहीं सकते। क्यों? ये तो घर में कभी हुआ ही नहीं। अगर माता पिता अपने बेटों को सुधारना चाहती हैं तो पहले स्वयं भजन करें, फिर बच्चे को आदत डालें। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन।
बस इंसान को अपनी जो सुंदरता है उसको ना देखते हुए बस अपनी आदत को सुधार लें, उसमें ठाकुर जी का भजन हो जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो जब आप अपनी संतान के साथ में कहीं जाएं तो जरूर अवश्य 2 माला करें, और भागवत कथा जब हम सुने हृदय में ठाकुर के प्रति प्रेम भरा हो। जब हम कथा सुनने जाएं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करें। देखिए, कथा प्रारंभ होने से पहले मैं एक बात आप सब लोगों को बता देना चाहता हूं। आप अपनी कामना को लेकर के कथा सुनिए। आप एक मन में संकल्प करके बैठ करके कथा को पूरा सुनिए। पहले आए और लास्ट में जाएं। 7 दिन कथा को सुन करके देखो। ये मैं कह रहा हूं, ये हमारी भागवत कहती है कि जो निष्काम भक्ति से कथा सुनते हैं या कराते हैं तो उनकी 7 दिन के अंदर ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पर मन के अंदर वह कामना होना चाहिए। एक भक्त तो ये कहता है भगवान से, मैं अगर मांगू तुझसे पर तुम मुझे कुछ ना देना मुझे। जब मैं आपसे कुछ मांगू, एक भक्त कह रहा है भगवान से, जब मैं कुछ मांगू तुझसे पर तुम ना कुछ ना देना मुझे, और अगर आपने कुछ दे दिया तो कहते हैं बरनासिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं, मजदूर हो जाऊंगा मैं। अगर मैंने भक्ति करने से पहले कुछ मांग लिया तो मजदूर हो जाऊंगा। मजदूर समझते होंगे लेबर को। एक नौकर है और नौकरी करता है। जैसे कि एक कोई मिस्त्री मकान बनाने के लिए घर में आता है, ध्यान से सुनना, हम उसको पैसा देते हैं तो वह मकान बनाने वाले का नहीं रहता है, पैसा देने वाले का मकान रहता है। अगर मैंने भक्ति के बदले कुछ ठाकुर से मांग लिया, बरनासिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं, मजदूर हो जाऊंगा मैं, बरनासिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा। भगवान का भजन जब भी करें तो कुछ मांगना नहीं। भगवान ने अगर कुछ उसके बदले कुछ दे दिया तो आप भक्ति नहीं करी, उस समय आप मजदूर हुए। भक्ति तो निष्काम होना चाहिए। और भक्ति भागवत स्वरूप में हमें प्राप्त होती है। अच्छा, भागवत कथा में हम लोग सबसे पहले सुने कि भागवत कथा में सबसे पहले क्या लिखा? श्री महा पुराण लिखा ना, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा।